प्यारे बच्चों, हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और हमें सी, डी व ई के नाम व सूत्र को भी बताना है। तो आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमें दे रखा है कैल्शियम एसीटेट और ये हमें दे रखा है कैल्शियम फॉर्मेट और हम इसका करा रहे हैं शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन। अब बहुत ध्यान से आपको समझना। देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? इसकी 2 यूनिट है ना, तो एक को मैंने ऐसे लिख दिया। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। जी सर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं आप। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसा करूं, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, इससे क्या होगा अभी समझेंगे आप। मैं ये क्यों कर रहा हूं, बस आपको याद करना आसान हो जाए। रिएक्शन में ऐसा कर रहा हूं, यहां कर रहे हो आप शुष्क आसवन। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां से कैल्शियम लिया, सही, यहां से COO और ये O ले लिया, तो बताओ क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों, यहां से कैल्शियम लो, COO और यहां से O ले लो, तो बताओ क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 2CaCO3 यहां से निकल जाएगा। अब देखो क्या बचा प्यारे बच्चों, यहां पर बचता है CH3CO और यहां ही बचता है CH3CO और यहां बचे H और H। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्या इस तरह से लिख सकता हूं, 2 यूनिट बने, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। सही है। ये कौन बना? देखो ये इसे और इसे देखो, देखो तो ये बना ना CH3CHO, सही, ये बन गया। और ये कौन है? आपका C है। इसका नेम क्या है अभी बताऊंगा बाद में, पहले समझो इतना। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए हमें करना क्या है आगे। हमें प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन करानी है HCN से। देखिए बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन बनेगी। देखो ये तो बस आप क्या करो, इस H को यहां पर लगा। देखो अगर मैं तोड़ दूं पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। ऐसे देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला दो भाई। H को इसके साथ मिलाओ, देखो क्या बनेगा, मैं मिलाता हूं। 2 यूनिट तो बनना है इसके, CH3C और ये OH आ गया, सही है। अब देखिए इसके साथ हाइड्रोजन तो है ही, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव कार्बन है और ये नेगेटिव है, मिला दो इसे, ये बन गया। इसका नेम क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये आपका D बना। आप क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों अब आप करा रहे हो इसकी H2O जल से क्रिया, सही है, जल का योग करा रहे हो। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप जल अपघटन कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो यहां पर जो CN ग्रुप है ना, CN ग्रुप, वो COOH ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। ये बात याद रखना। तो यहां पर CH3COH, यहां भी H और ये बना आपका कौन? COOH। और यही कौन है? आपका E है। ये कौन है? E है। तो आपको सब पता चले। तो प्यारे बच्चों, आपको C, D व E के नाम व सूत्र भी लिखने हैं, तो आप नीचे लिख देंगे यहां पर इस तरह से। देखिए C कौन था आपका? ये था। चाहो तो इसे आप प्यारे बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3CHO। इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। चाहो तो आप हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी है, सही। अब देखिए D कौन है? आपका D ये है, तो हमने इस तरह से लिखा है इसको। आप कह सकते हो इसे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जहां पर प्यारे बच्चों एक ही कार्बन पर CN और OH होते हैं, तो याद रखो हम उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो इसका नेम हो गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, या आपको लिखा मिल सकता है एथेनल साइनोहाइड्रिन, और आईयूपीएसी नेम होता है, चाहे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम होता है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखिए E ये है, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, कॉमन नेम कह सकते हो। और आईयूपीएसी नेम 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, सही, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है।